हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में। जो महिलाओं की कट ऑफ एक ही जाती है या फिर सबकी कैटेगरी वाइज अलग अलग जाती है, और उस बारे में बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ जाती है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मेरा पहली कट ऑफ में नंबर आया था, तो फिर उस बारे में बात करूँगी कि गिर गिर के कट ऑफ जाती है तो क्यों जाती है, या फिर जाएगी या नहीं जाएगी। और महिलाओं के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, उस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करेंगे कि जो मैथ है, जिन्हें हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, हमें फिर भी मैथ नहीं आ रहा है। अब हमारे तो क्वेश्चन सही होते ही नहीं है, जो कुछ भी आपने बताया वो भी ट्राई कर लिया और भी कुछ पढ़ के देख लिया, लेकिन जब भी हम करते हैं हमसे मैथ नहीं आता है। अब हम क्या करें? मैथ के बिना सिलेक्शन कैसे लें, या फिर मैथ के कुछ क्वेश्चन करें तो वो कैसे करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और मैथ में अब हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कियों को थोड़ा सा कम मैथ आता है, लड़कों को भी अगर थोड़ा सा कम आता है तो वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए बता दूं जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। हमने तो बहुत कोशिश कर ली लेकिन हमसे फिर भी मैथ नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करो ना, कि आपने सब कुछ कर लिया, आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप जो 41,520 या फिर 49,000 वाली भर्ती हुई थी ना, एक दिन में 2 पेपर हुए थे, तो वो 2 दिन पेपर चला था, मतलब 4 पेपर थे। 4 पेपर 2018 वाले हो गए, 4 पेपर 2019 वाले हो गए, और जो आपके पेपर कैंसिल हुए उन वाले पेपर्स को ले लो, तो आपके पास टोटल मिला के 4 4 4 12 पेपर हो जाएंगे। ओके, और 12 पेपर होंगे और एक पेपर में आपके में आते हैं 20 क्वेश्चंस, तो आपके पास इस तरह से हो जाएंगे 240 क्वेश्चन। तो आपके पास टोटल कलेक्शन होगा 240 क्वेश्चंस का। तो आपको क्या करना है कि उन 240 क्वेश्चंस को, वो आपको इतने रटे होने चाहिए, इतने रटे होने चाहिए कि मतलब उनमें से या फिर उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो आपका सही होना चाहिए। सीरियसली आप ये करके देखो, जिनके एक भी मैथ में सही नहीं हो रहा है ना, उनके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर वो ये ट्राई करेंगे तो। कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी क्लास मत लो, कुछ भी मत करो, बस ये 240 क्वेश्चंस है ना, इन्हें रट दो। 240 क्वेश्चंस में से आपके एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 5 होते हैं ग्राफ वाले। ओके, तो हमारे पास न्यू क्वेश्चंस जो बचे, तो वो बचे 15 क्वेश्चंस। ऐसे एक में 15 क्वेश्चन, तो फिर दूसरे में हमें 15 ही नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ये सवाल पहले वाले सेट में भी होगा जिसमें से हमने 15 ही क्वेश्चंस लिए हैं, और जो दूसरा सेट लगा रहे हैं सेम क्वेश्चन, उसमें भी होगा। जैसे कि हम बोर्ड मास का लेते हैं कोई नियम, तो ये पहले में भी होगा, दूसरे में भी होगा। एलसीएम निकालने को आता है, तो ये पहले सेट में भी होगा, दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी है, ऐसे 8 में होगा। हमें पहले सेट से 20 क्वेश्चंस नए मिल गए, दूसरे सेट से हमें 5 क्वेश्चन नए मिल गए। क्यों? कोई क्वेश्चन होता है जैसे कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट का दे दिया, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए मिल जाते हैं। फिर हम अगले में भी मान लेते हैं, जैसे कि जो इन दोनों सेट में नहीं है वो 5 क्वेश्चन तीसरे में मिल गए। फिर हमने चौथा सेट लिया, जो इन तीनों में नहीं है, वो 5 क्वेश्चन तीसरे में चौथे में नहीं मिल गए। तो इस तरह से 15 ये और 5 5 ये, तो हमारे पास 30 नए कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फिर सारे सेट में रिपीटेशन ही होगा इनका, इससे ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। आपके पास 30 ही नए कॉन्सेप्ट होंगे और 240 क्वेश्चंस हैं, तो ये 30 कॉन्सेप्ट है ना, जो भी क्वेश्चन इससे आया हो उससे रिलेटेड उस वाली टाइप के भी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार पेपर में आ गया सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वो वाली टाइप आपको अच्छे से करनी है। और बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। हाँ, मान लेती हूँ कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आपको छोड़ देना है, टफ को हाथ नहीं लगाना है। हमारा सिलेक्शन होता है वो इजी से ही होता है, तो आपको इजी को ही हाथ लगाना है, और इजी आपका बस गलत नहीं होना चाहिए। टफ को छोड़ दो कि हाँ इससे तो मुझे हाथ लगाना है, ये मुझे करना ही नहीं। तो आपके पास 30 नए कॉन्सेप्ट होंगे, जो 30 नए टाइप होंगे, जो मैंने बताया। ए और बी मिलके इतने में करते हैं, बी और सी मिलके इतने में करते हैं, सी और डी मिलके इतने में करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टाइप उसमें हो, तो उस टाइप के 2 4 4 क्वेश्चंस आप और लगा लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हों, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दूसरा दे दे, बस डिजिट चेंज करके आपको दे दी जाएं, तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। मेरे कहने का मतलब बस ये है,
240 पूरे क्वेश्चंस वो लगा लो और उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लगा लो, 2-2 4 जो आपको थोड़े से टफ लग रहे हो। और बाकी इन 240 क्वेश्चंस को, इसमें से 5-5 क्वेश्चंस तो ग्राफ के ही होंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को आप 3-3, 4-4, 5-5 बार लगा लो, क्योंकि वो आपको पूरे रट जाएं, पूरे अच्छे से आ जाएं। तो इस तरह से आप करोगे ना, आपके मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन गारंटेड सही होंगे। ये मेरी गारंटी है, आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही होंगे। बस आप ये कर लीजिए, कोई किताब मत पढ़िए, किसी टीचर से मत पढ़िए, कहीं से मत पढ़िए, कोई किताब में से मत लगाइए, कुछ भी मत लगाइए। ये काम आप करके देख लीजिए, आपके गारंटेड इतने क्वेश्चन सही होंगे। अब हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। जो गर्ल्स की कट ऑफ गई थी, देखो 41,520 में ना गर्ल्स की काफ़ी कट ऑफ आई थी गिर गिर के। गर्ल्स की क्या, बॉयज़ की भी आई थी। तो जैसे कि पहले उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और रनिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी ना, वो 199 पॉइंट कुछ पे गई थी, अप्रॉक्स 200। तो उसमें लड़कियों से रनिंग नहीं हो पाई थी। तो लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि सारी लड़कियां रनिंग नहीं कर पाती हैं। आपको इजी लग रहा होगा 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, लेकिन नहीं हो पाती, वहाँ जाके ही पता चलता है। तो लड़कियां रनिंग नहीं कर पा रही थी। 100 लड़कियों को दौड़ाया जा रहा था, 5-5, 6-6 लड़कियां पास हो रही थी उसमें से। तो फिर कट ऑफ कम होके आई थी, फिर से नहीं दौड़ पाई थी, फिर से वो पूरी नहीं हो रही थी, फिर से नहीं दौड़ पाई थी, फिर से रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई थी लड़कियों से। तो फिर से कट ऑफ, तो 3-4 बार ऐसे कट ऑफ कम हो के आई है। तो 2018 वाली आई थी। इस बार अगर रनिंग क्लियर नहीं होगी तो आएगी। रनिंग लड़कियां नहीं कर पाती हैं तो फिर से कट ऑफ कम होके भी आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली वाली भर्तियों में हो चुका है ऐसा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आ सकती है। बाकी का लड़कियों की अलग अलग कट ऑफ जाती है या फिर एक ही जाती है। तो देखो जो पहली वाली कट ऑफ गई थी ना, इससे पहली वाली भर्तियों में, वो एक ही गई थी। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो अलग अलग गई थी कैटेगरी वाइज। और आपके लिए एक ये भी गुड न्यूज़ है, जो भी लड़कियां EWS से आती हैं उनकी पहले देखा जाता था उनकी अलग कट ऑफ नहीं लगती, अब EWS वाली लड़कियों की अलग कट ऑफ लगेगी। तो आपके लिए ये भी एक अच्छी बात है। तो फिर जो फाइनल कट ऑफ गई थी ना 41,520 वाली में, वो सब आपको बता रहे होंगे 199 पॉइंट कुछ पे गई होगी। वो नहीं गई थी, वो फाइनल कट ऑफ नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग के लिए वो कट ऑफ थी, जो एक ही गई थी सारी कैटेगरीज की। फिर फाइनल कट ऑफ सबकी अलग अलग गई थी, उसमें OBC की ज़्यादा थी, जनरल की कम थी, बहुत ही कम गई थी, 185 कुछ गई थी, जनरल की 150 के समथिंग कुछ गई थी, ऐसी गई थी। तो और जो 49,520 भर्ती है ना, इसमें तो शायद लड़कियां रनिंग भी कर पाई थी, इसमें कट ऑफ गिर के नहीं आई थी। तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो आप देख लीजिए, 142 गई थी जनरल की, OBC की 167, SC की 132, ST की 96। तो इतनी गई थी। तो आपका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, आप बस अपनी रनिंग पे बाद में एग्जाम होते ही रनिंग करने लग जाए, क्योंकि रनिंग ज़्यादा लड़कियां नहीं कर पाती हैं। तो आपको ये कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी। फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपको ना 200 क्वेश्चन सही कर देना, आप थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, 200 नंबर आपको लाने हैं थोड़ा सा सेफ रहने के लिए, तो आप 100 क्वेश्चन सही कर देना। तो जो मैंने मैथ में ट्रिक बताई है ना, उससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली सही हो जाएंगे, बहुत आसानी से सही हो जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं मान लेती हूँ कि आप मैथ में बस 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो। आप रीजनिंग आपकी 55 की आती है, मैंने उसमें से बस 40 मान के चलाए। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी हो तो रीजनिंग में थोड़ा सा बढ़ा के, अदर सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। और हिंदी में हम मान लेते हैं 32 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ी होगी ज़्यादातर, अगर आपको मैथ अच्छे से नहीं आ पा रहा है तो। और GS में तो सब लोग 17-18 तो सब लोग तो क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो ये बहुत कम ही लाना है आपको और आपका नंबर आ जाएगा। बस सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ना पॉजिटिव रहना है। आपको अपने उन दोस्तों से, आपको किसी से भी बात नहीं करनी कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आपको किसी से भी बात नहीं करनी ज़्यादा। सब लोग बोलते हैं हमारा तो इतना हो गया, इतना हो गया, तेरा कितना हो गया, मैं तो इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, मैं तो उस टीचर, उसने ये वाले क्वेश्चंस करा दिए, मेरी तो इतनी तैयारी है। तो ऐसे करके बहुत लोग बोलते हैं। तो बस आप ये ध्यान में रखना कि आपका ईजी क्वेश्चन गलत ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।